इस वीडियो में आप अपने स्मार्टफोन के कुछ ऐसे हैक्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स जानने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप मेरी तरह स्मार्ट बन सकते हैं। कुछ ज्यादा ही हो गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि अब आप अपने स्मार्टफोन को पहले से ज्यादा फास्ट यूज कर पाएंगे और यहां पर कुछ शॉर्टकट भी मिल जाएंगे जिसका यूज करके आप काफी सारे काम फास्ट कर सकते हैं। और कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप कई सारी चीजों को छुपा सकते हैं, गायब कर सकते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपके स्मार्टफोन में वो है। प्यारी समझ गई। पहले नंबर पर है बूस्ट योर क्रोम ब्राउजर। भाई हम क्रोम ब्राउजर का यूज करते हैं ढेर सारी वेबसाइट पर विजिट करने के लिए। तो आपको पता होगा कि कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जिस पर विजिट करने पर काफी टाइम लग जाता है, यानी कि वो वेबसाइट काफी ज्यादा लोड होती है यार, लोड होने में 1 घंटा लग जाता है। तो यहां पर मैं आपको एक ऐसा सेटिंग बताता हूं जिसका यूज करने के बाद जब भी आप किसी वेबसाइट पर विजिट करेंगे ना तो वो वेबसाइट फटाक से ओपन हो जाएगी, मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और फटाफट आप उस वेबसाइट पर विजिट कर पाएंगे। तो इस सेटिंग को ऑन करने के लिए पहले तो आपको अपने गूगल क्रोम के सेटिंग में जाना है। सॉरी सेटिंग में नहीं जाना है, आपको जाना है गूगल क्रोम के सर्च बार में और यहां पर सर्च करना है क्रोम, डॉट के ऊपर डॉट, डबल डॉट, इसे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, डबल स्लैश और फ्लैक्स। जैसे आप ये लिखकर सर्च करेंगे ना तो भाई आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप टेंशन मत लीजिएगा, यहां पर भी आपको सर्च करना पड़ेगा क्योंकि करना ही पड़ेगा तभी तो वो ऑप्शन हमें मिलेगा। तो यहां पर आपको सर्च करना है QUIC। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहां पर आपको पहला ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये अंडर डेवलप में है, मतलब अभी ये बीटा टेस्टिंग में चल रहा है, बट काफी अच्छा काम करता है। तो इसे डिफॉल्ट से आप इनेबल कर दें। जैसे आप इसे इनेबल करेंगे तो होगा ये कि अब जब भी आप किसी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वो वेबसाइट फटाक से ओपन हो जाएगी। एक तरह से कहें तो ये वेबसाइट को कस्टमाइज कर देता है, यानी कि वेबसाइट पर विजिट करने के वक्त वो वेबसाइट को कस्टमाइज कर देता है। शर्त ये है कि वो वेबसाइट भी ऑप्टिमाइज के लिए बनाई गई हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये काम करता है, तो ट्राई करके देख लो। मेरे हिसाब से ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। इसके बाद की जो ट्रिक है वो है स्क्रीनशॉट। अगर आप भी मेरी तरह स्मार्टफोन में स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं और ढेर सारे स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ वक्त के बाद हमारे स्मार्टफोन की गैलरी में स्क्रीनशॉट का पूरा कुंभ मेला लग जाता है। और जब हमें किसी एक स्क्रीनशॉट को ढूंढना होता है ना भाई, दिमाग का कहीं हो जाता है, मिलता ही नहीं है क्योंकि काफी सारे स्क्रीनशॉट हमने लेके रखे होते हैं। मगर अब मैं आपको जो बताने वाला हूं ये चुटकियों में उसी स्क्रीनशॉट को ढूंढकर आपके सामने लाकर रख देगी। तो इसके लिए आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा और ये ऐप स्क्रीनशॉट कलेक्शन के लिए या फिर स्क्रीनशॉट के लिए सबसे बेस्ट ऐप है। इसके कुछ हाईलाइट फीचर्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि यहां पर आप सर्च कर सकते हैं कीवर्ड डाल के, मतलब आपको यहां पर कीवर्ड डालना है, वो कीवर्ड डालना है जो स्क्रीनशॉट के ऊपर था। आपको इतना तो पता ही होगा ना कि कौन सा स्क्रीनशॉट आपको सर्च करना है, तो वो कीवर्ड आप यहां पर डाल दीजिए और वो स्क्रीनशॉट आपके सामने आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप उसे कैटेगरी में डाल सकते हैं। यहां पर आपको कुछ कैटेगरी मिल जाती है तो उस कैटेगरी में आप उसे ऐड कर दें तो काफी अच्छा रहेगा आपको उसे ढूंढने में और काफी अच्छी तरीके से आप कस्टमाइज कर रहे हैं, मतलब एक तरह से कैटेगरी में आप बांट रहे हैं अपने सारे स्क्रीनशॉट को ताकि आपको ढूंढने में तकलीफ ना हो, मतलब दिक्कत ना हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर आप किसी भी स्क्रीनशॉट में से टेक्स्ट की कॉपी भी कर सकते हैं। समझ लीजिए कि आपने कोई स्क्रीनशॉट लिया, अब उसमें काफी लंबा चौड़ा आर्टिकल है, कुछ लिखावट है, अगर आप उसे कॉपी करना चाहते हैं तो इस ऐप से आप बड़ी आसानी से कॉपी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये इजी टू यूज ऐप है फॉर स्क्रीनशॉट यूजर, मतलब जितने भी स्क्रीनशॉट कैप्चर करते रहते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऐप है, ट्राई जरूर से करना। अब मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं इसकी मदद से आप किसी भी फोल्डर को हाइड कर सकते हैं बिना किसी ऐप का यूज किए। और ये हमारा पुराना बोले तो ट्रेडिशनल तरीका है जो हम काफी सालों से यूज करते हैं और अभी भी ये काम करता है। हो सकता है कि आपको इसके बारे में पता हो या फिर ना भी बताओ, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो अगर आप किसी भी फोल्डर को हाइड करना चाहते हैं तो सिंपल है, आप अपने स्मार्टफोन के फाइल मैनेजर में जाए और जो फोल्डर हाइड करना चाहते हैं उस फोल्डर के रीनेम के आगे एक डॉट लगा दें। जैसे आप डॉट लगाएंगे ना बॉस, वो फोल्डर गायब हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो फोल्डर आपके स्मार्टफोन में है। अगर आप उसे वापस लाना चाहते हैं, उसे वापस देखना चाहते हैं तो सिंपल है, आपको राइट साइड पे या फिर लेफ्ट साइड पे जहां पर भी डिपेंड ऑन योर स्मार्टफोन, जहां पर भी आपको सेटिंग मिलता है वहां पर आपको अनहाइड का भी ऑप्शन दिख जाएगा। आप इसे अनहाइड करेंगे तो जो भी हाइड फोल्डर है वो अनहाइड हो जाएगा और वापस आप उसे यूज कर पाएंगे या फिर जो भी करना है वो कर पाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये कि डॉट लगाते ही आप अपने स्मार्टफोन के किसी भी फोल्डर को हाइड कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन से उसे अनहाइड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। एक और छोटी सी ट्रिक है वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी
फोटो को हाइड करना चाहते हैं या फिर किसी वीडियो को हाइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको उस फोटो या फिर वीडियो के रीनेम में जाना है और रीनेम में जाने के बाद लास्ट में उसी फोटो या फिर वीडियो की फॉर्मेट होगी। जैसे कि अगर मैं फोटो की बात करूं तो जेपीजी होती है या फिर जेपीजी होती है, तो उस फॉर्मेट को चेंज कर दो। आप वहां पर आप टीएक्सटी लिख दो, यानी कि वो जो फोटो है ना वो डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर आप उसे .ext भी कर देते हैं या फिर कोई भी नाम रख दो, बट टीएक्सटी मुझे बेस्ट लगता है। टीएक्सटी रख दो, यानी कि टेक्स्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर कोई भी वो फोटो पर क्लिक करेगा, यानी कि उस फाइल पे क्लिक करेगा, तो एक पूरी की पूरी टेक्स्ट फॉर्मेट ओपन हो जाएगी। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये एक फोटो है, ठीक है। बट जब आपको उसे जेपीजी में वापस कन्वर्ट करना है, यानी कि उसे वापस फोटो में देखना है, तो सिंपल है, टीएक्सटी की जगह पर आप जेपीजी या फिर जेपीजी लिखकर वापस उसे सेव कर दो, तो वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाएगा और वापस आप फोटो को देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप फोटो और वीडियो दोनों को हाइड कर सकते हैं। अलबत्त किसी भी फाइल को इसी तरह से हाइड कर सकते हैं या फिर उनकी फॉर्मेट को चेंज करके उसे छुपा सकते हैं। है ना कमाल की ट्रिक? पता थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इसके बाद की जो ट्रिक है वो है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और ये काफी ज्यादा इजी टू यूज है किसी भी फोटो को मल्टी प्लेटफॉर्म पर शेयर करने के लिए। आसान शब्दों में कहूं तो अगर आपको किसी फोटो को व्हाट्सएप पर शेयर करना होता है तो हम क्या करते हैं, गैलरी में जाते हैं, शेयर पर क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं। अब बताओ कि यही फोटो फेसबुक पर भी डालना है, क्या करना होगा? वापस गैलरी में जाना होगा, वापस शेयर पर क्लिक करना होगा, फिर फेसबुक पर, अब ये ट्विटर पे भी डालना है। बताओ, तो ऐसा तो कितनी बार करते रहेंगे भाई हम। बट यहां पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जहां पर आप वन क्लिक में सभी जगह पर शेयर कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल है, बस आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा और इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद अगर आप किसी भी फोटो को शेयर करेंगे गैलरी से या फिर फाइल मैनेजर से, तो फोटो को शेयर करने के वक्त आपको इस ऐप के आइकॉन को एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये क्या करेगा कि फोटो जो है ना वो आपके क्लिपबोर्ड में ऐड हो जाएगा। अब अगर आप व्हाट्सएप पर जाएंगे और अपने कीबोर्ड पर जाकर देखेंगे तो क्लिपबोर्ड में ये आपको फोटो दिखाई देगा, तो यहां से आप बड़ी आसानी से फोटो शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप फेसबुक पे जाएंगे तो वहां पर भी शेयर कर सकते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो वहां पर भी शेयर कर सकते हैं। एक तरह से जैसे हम टेक्स्ट की कॉपी करके क्लिपबोर्ड में सेव रखते हैं ना, उसी तरह से आप यहां पर फोटो को भी क्लिपबोर्ड में ऐड करके रख सकते हैं। और मल्टी डिवाइस का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि अगर एक ही जीमेल आईडी से अगर आप दो डिवाइस को यूज कर रहे हैं तो यहां पर वो दोनों सिंक हो जाएंगे। तो यहां पर अगर आपने फोटो क्लिपबोर्ड में ऐड किया तो वो वाला डिवाइस में भी क्लिपबोर्ड में ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये ऐप काम करती है, देख लो, आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। अगर आप छोटी मोटी चीजें जो है वो बार बार अलग अलग सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं तो उनके लिए ये फोटो क्लिपबोर्ड बेस्ट है। अब बात करते हैं एक मजेदार गेम के बारे में। अब आपको GTA के बारे में तो पता ही होगा कि GTA किस तरह की गेम है। तो यहां पर अभी मैं आपको जो गेम बताने वाला हूं ना, ये GTA टाइप की ही है, बट यहां पर आप होंगे एक पुलिसमैन और यहां पर आपके पास एक गाड़ी होगी, मतलब खुद की गाड़ी होगी, और उस गाड़ी से आप कई लोगों का चालान काट सकते हैं, किसी क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं, किसी का पीछा कर सकते हैं। एक ओपन वर्ल्ड गेम है जहां पर चाहे वहां पर आप घूम सकते हैं। दिन और रात, डे और नाइट वाले जैसे कुछ फीचर्स हैं जिससे इसके ग्राफिक्स काफी कमाल के लगते हैं और ऑलमोस्ट ग्राफिक्स आपको काफी अच्छे लगेंगे। साथ साथ में साउंड इफेक्ट भी काफी कमाल की है। इस गेम में आपको कुछ मिशन मिल जाते हैं, कुछ छोटे मोटे टास्क भी जो है वो मिल जाते हैं। जैसे कि अगर कोई पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं तो आप जाकर चेक करो कि भाई इस गाड़ी का लाइसेंस, बीमा, पॉलिसी सब कुछ कंप्लीट है या नहीं है। तो इस तरह के कुछ छोटे मोटे टास्क आपको यहां पर मिल जाते हैं। और हाँ, कुछ बड़े बड़े क्रिमिनल को भी पकड़ना होता है, रोड ब्लॉक जैसे भी कुछ काम करने होते हैं। तो एक तरह से आप एक मतलब पुलिसमैन है और आपको अपनी सिटी में क्राइम को कंट्रोल करना है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और हाँ, यहाँ पर अलग अलग कार सिलेक्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो उन सभी चीजों को करने के लिए आपको कुछ पॉइंट जो है वो अर्न करने होंगे। ऑलमोस्ट जो इसके ग्राफिक्स है वो काफी कमाल के मुझे लगे। तो आप देख लो, एक ओपन वर्ल्ड गेम जिसमें आप एक पुलिसमैन हो और आप अपनी कार लेकर जहां चाहे वहां पर घूम सकते हो। तो काफी मजेदार गेम है, तो ट्राई जरूर से करना। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों को जिनको इनमें से कोई एक ऐप यूजफुल लगेगी, मतलब उनके लिए यूजफुल होगी, उन्हें शेयर जरूर से कीजिएगा। और अगर आगे भी आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, नए ऐप्स के बारे में, नए ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, सिंपल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, बाय।